1845 में रॉयल नेवी के 2 जहाज इंग्लैंड से रवाना हुए ताकि आर्कटिक से होकर गुजरने वाले किसी समुद्री रास्ते को खोज सकें। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने दौर के सबसे उन्नत समुद्री जहाज थे। इन्हें सबसे आखिर में यूरोप के व्हेल पकड़ने वालों ने बैफिन बे में देखा था, जब ये आर्कटिक की भूल भुलैया में दाखिल होने के लिए अच्छे मौसम का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों ही जहाज फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। उन्होंने कई पैदल लोगों को देखा, सभी भूख से बेहाल थे। वो उनसे मिले? हमने वहां कैप्टन को देखा, उनका नाम था अगलूका। जरा इनसे पूछो कि क्या वो इन्हीं में से किसी एक को अगलूका कह रहे थे? कुआत इलात अगलूका? वो हमारी जुबान बोल रहे थे और मरने ही वाले थे। वो दक्षिण की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि वो पैदल घर जा रहे हैं, लेकिन वो मुश्किल से चल पा रहे थे। और टुनबाक उनके पीछे था। टुनबाक? टुनबाक उनके पीछे था, वो पीछे ही चलता रहा। कोई उनका पीछा कर रहा था? कोई एस्किमो? शायद शामन से जुड़ा था। वो 2 पैरों पर चलता था और 4 पैरों पर भी। वो जीव बना था मांसपेशियों से, बड़ा ही अजीब था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये किसी इंसान का जिक्र कर रहे हैं क्या? सॉरी सर जेम्स, मुझे पता नहीं ये आदमी किसकी बात कर रहा है। अच्छा, फ्रांसिस ने क्या कहा? अगलूका? आपके दोस्त ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था मेरे पीछे आने वालों से कहना कि वो रुके नहीं। जहाज जा चुके हैं, गुजरने का कोई रास्ता नहीं है, तो रुके नहीं। बता देना हम जा चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सितंबर 1846। चार साल पहले इसे अपने साथ ले जाओ और तब तक नीचे मत आने देना जब तक ये अपनी दोनों आंखें बंद करके अपनी प्रैक्टिस ना कर ले। ठीक है सर, आ जाओ। कैप्टन सर, हमें रोजाना ही बड़ी अजीब सी रीडिंग नजर आ रही है सर। मैग्नेटिक नॉर्थ की स्थिति तो रोजाना बदलती है। अब हम इसके सर्कल के अंदर हैं। सबके लिए ये एक बड़ी खबर होगी। टेलर की तरफ से सिग्नल आ रहा है सर जॉन। कैप्टन क्रोजियर आइस रिपोर्ट मांग रहे हैं। क्या मैं मिस्टर रीड को भेजूं? नहीं, फ्रांसिस से कह दो कि जेम्स और मैं उनसे डिनर पर मिलेंगे। मिस्टर टेरी, फ्लैग बॉक्स को खोलो। सुना है कि टेरर पर अभी बीफ टंग मौजूद है। मंगवा लो। मिस्टर डिगल को बता दो कि सर जॉन और कमांडर फिट्ज जेम्स आज रात डिनर पर आ रहे हैं। मेरे स्टोर रूम में से वो कुछ भी चुन सकते हैं, उन्हें मजा आएगा। ठीक है सर। वो आपसे मिले थे? हाँ, मिले थे।
डिस्कवरी सर्विस वैसे भी मुश्किल ही है, पर ये शायद सबसे मुश्किल हो थॉमस। तो फिर 3 कोर्स डिनर रखिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। फिट्स जेम्स के साथ ऐसा नहीं होगा। हमें फिर उनकी वही लंबी लंबी कहानियां सुननी पड़ेंगी कि इस जगह उन्होंने ये किया था, उस जगह उन्होंने वो किया था, या फिर कैसे उन्हें किसी चीनी ने गोली मारी थी। सोच रहा हूँ कानों में खाना ठूस लूं। शिप पर स्वागत है सर जॉन। कैप्टन फिट्स जेम्स। अगर हम पोल के इतने नजदीक हैं तो समझो मुश्किल खत्म होने वाली है। तुम्हें ये किसने बताया? मिस्टर फार ने मुझे एक चार्ट दिखाया था। किंग विलियम लैंड से आगे बढ़कर हम अमेरिकन कोस्ट तक पहुंच जाएंगे और वहां से आगे नक्शा मौजूद है ही। कैसे हो दोस्त? ये कुत्ता सारी रात गुर्राता रहा है। या तो ये बीमार है या इसे किसी की गंध आई है। ये भालू को बहुत दूर से सूंघ लेता है। इस कुत्ते का नाम क्या है? किसी को कुछ पता है? ये ज्यादातर रातों को डेक पर रहता है, तो हो सकता है कि वॉच ड्यूटी पर हो। पता नहीं, शायद इसका रुतबा एक एवी या मरीन का हो। लेकिन एक क्वार्टर बैग पर घूमता रहता है, तो कम से कम ये एक पेटी ऑफिसर तो होगा ही, है ना? कुछ रातों को तो ये ऑफिसर्स कंट्री में भी देखा गया है। पेटी ऑफिसर सो नहीं सकते हैं, तो हो सकता है कि ये कोई वार्ड रूम ऑफिसर हो। पर वो क्या होगा? कोई मेट? कोई लेफ्टिनेंट? वो अब ये कुत्ते की चर्चा बंद भी करो। अगर कुत्ते का रुतबा इंसानों से ऊपर रहेगा तो यही नतीजा होगा। हमारा बॉस तो वही रहेगा ना। ये शिप का कुत्ता है, तो अब क्या करें? आज रात कैसी बीतेगी ये मालूम नहीं है, लेकिन क्या आपको कोई खास चीज चाहिए होगी सर? अगर प्रशांत तक हमें बिना बर्फ वाला समुद्र मिल गया तो हम लौट सकते हैं। हम करीब हैं सर। करीब शब्द को सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि डिस्कवरी सर्विस में करीब तो कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया का सबसे बुरा शब्द है, सबसे बुरा। ब्रिगेड पर हर तरफ से फायरिंग हो रही थी, हम पर चारों तरफ से हमला हो रहा था, तो मैंने सोचा रॉकेट चलाओ। बिल्कुल। अजीब बात है ना, चाइना का बनाया हथियार उन्हीं पर चलने वाला था। दीवारों के ऊपर खड़े निशानेबाजों को खत्म करके हम चढ़ने लगे। उस वक्त मैं खुद को रूबिकॉन को पार कर रहा सीजर समझ रहा था। हम ऊपर पहुंचे तो सामने चिंग क्यांग शहर नजर आ रहा था। सुबह की हल्की गर्मी थी। नीचे खड़े सैनिकों ने हम पर अपनी मैचलॉक बंदूकों से निशाना लगाना शुरू किया। इन बंदूकों के लिए हमेशा जलता पलीता साफ रखना पड़ता था, लेकिन वहां मौसम इतना खुश्क था कि वो जब भी फायर करते थे कोई ना कोई चीज इन पलीतों पर गिर जाती थी और उनमें आग लग जाती थी। जल्दी ही पूरे शहर में जहां देखो जगह जगह धुआं दिखने लगा और भुनती बत्तख की गंध आने लगी। इसके बाद हम 39वीं बटालियन की मदद करने दौड़े, जिस पर हमला हो रहा था। एक सड़क पर हमारा सामना चीन के कुछ सैनिकों से हुआ। मैंने एक रॉकेट लोड किया और निशाना लगाया ही था कि मुझे एक गोली लगी और उसका साइज एक चेरी जितना था। वो मेरी बाह से होकर घुस गई। वो मेरे शरीर पर तीसरा घाव था। यहाँ गोली छाती पर लगी। जैसी गोली ने ट्रफालगर में लॉर्ड नेल्सन की जान ली थी। हाँ, लेकिन मेरी बाजू में तब भी जान बाकी थी, पर हो सकता था कि मेरी भी जान चली जाती। फिर वो मुझे कॉर्नवालिस ले गए और हमारे डॉक्टर स्टैनली ने उस गोली को मेरे शरीर से निकाला। फिर युद्ध और बढ़ गया। 5 हफ्ते बाद चिंग मिशन संधि पर दस्तखत करने आया। तब तक मैं थोड़ा ठीक हो गया था। मैंने अपनी बाह को स्लिंग में लटका रखा था और मुस्कुराते हुए मेरी तस्वीर खींची गई थी। जेम्स, आप हमें बर्डशिट आइलैंड के बारे में बताइए, उसमें ज्यादा मजा आएगा। मैंने और मिस्टर रीड ने आज बर्फ के बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि हम बर्फ के जिन टुकड़ों के पास से गुजर रहे थे वो गर्मियों में नजर नहीं आते हैं। ऐसा है क्या? कह नहीं सकते। उन्हें लगता है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहां उत्तर से आ रही पानी की धाराओं के साथ बर्फ के कुछ बड़े टुकड़े आ रहे हैं, पर इसका मतलब है कि गर्मियों का मौसम अब खत्म हो रहा है। इसे अभी कोई नाम देना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका नाम सर जेम्स रॉस रखते। हाँ बिल्कुल। तो इजाजत है फ्रांसिस?
लगता है वो बहुत खुश होंगे। शायद ऐसा मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। मैंने सुना है 1823 में सर जॉन जब यहाँ आए थे तो एक हफ्ते में उनके बाल 2 इंच बढ़ गए थे, जबकि वो इस जगह तक पहुंचे भी नहीं थे। स्ट्रॉन्ग तुमने इसलिए नौकरी की थी, बाल 2 इंच बढ़वाने के लिए? ठीक तो यार। डेविड 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 क्या हो गया? ऐसे लेटाओ। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ तुम्हें? ये सांस नहीं ले पा रहा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। आराम से। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। इसकी करवट बदलो। मैं सबसे पहले सर जॉन शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब इसी बारे में सोच रहे हैं। बीची पर मरने वाले तीनों लोगों में इसके लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हालात बेकाबू होने से पहले हम आराम से प्रशांत वाले इलाके में पहुंच जाएंगे। आपकी बात से काफी हिम्मत बन रही है। क्यों आपको भरोसा नहीं हो रहा है हमारी तरक्की पर? सच में कमाल है, हमें रास्ता करीब करीब मिल ही गया है और हम कोई छोटी मोटी नाव तो नहीं चला रहे। इस जगह पर टेक्नोलॉजी किस्मत के आगे हार मान जाती है जेम्स। सर बोलो। हमने उस लड़के को डोवर्स पाउडर दे दिया है। अब उसकी हालत थोड़ी ठीक है, वो फिलहाल आराम कर रहा है, लेकिन उसके मल में खून दिखा है, यानी पेट में खून बह रहा है। काफी तफसील बता डाली। स्कर्वी तो नहीं हुआ? सर उसके लक्षण तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन इंकार भी नहीं किया जा सकता। अगर अंदाजा लगाना हो तो मैं यही कहूंगा कि मरीज को जानलेवा रोग है, जान बचनी मुश्किल है। डॉक्टर स्टैनली से उसकी जांच कराओ, शायद वो कुछ और भी बता सके। मैं उनके लिए नाव भेजता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है, हम उसे साथ ले जाएंगे। लेकिन उसे इस हालत में ले जाएंगे? हाँ, उसे अच्छी तरह कंबल में लपेटो और हमारी नाव तैयार करो। मैं उसे ले जाने की सलाह नहीं दूंगा सर। पता नहीं उस लड़के के पास कितना वक्त बचा है। ठंडी हवा से उसकी तबीयत सुधरेगी, आधे घंटे में वो पहले जैसा ही ठीक ठाक हो जाएगा। हेलो फ्रांसिस, अपने कुक से कहना ईंट तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन बाकी चीज ठीक नहीं थी। आगे से ध्यान रखे। गुड नाइट फ्रांसिस। जो कुछ हुआ सब भूल जा, अब सब ठीक है। चलो आगे बढ़ो। उससे बदतर इंसान कोई नहीं होता जो मुस्कुराना ही भूल गया। पता नहीं क्या हो गया है, इन पर तो दर्द का भी असर नहीं। हमें उससे रिश्ते अच्छे रखने चाहिए जेम्स। समझ में नहीं आ रहा ये इंसान यहाँ क्यों है। ये जिस पद पर है कम से कम उसकी शान तो बरकरार रखे। मुझे भी ये बड़ी अजीब नजर से देखते हैं। उनकी नजरों को देखने के बाद मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है मैं चोर। देखो, उनके बारे में इस तरह से बात मत करो जेम्स, वो मेरे जूनियर है और अगर मुझे कुछ होता है तो तुम उनके जूनियर बनोगे, तो उनके साथ रहना सीख जाओ। जितना आप अपने लोगों से प्यार करते हैं शायद ऊपर वाला भी ना करता। याद रखो, ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है। वो लाइन छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। किसी को नजर आया क्या? थोड़ी जगह दो। वो रहा, पीछे हो जाओ। रास्ते पकड़ो।
जगह खाली करो। मुझे जगह दो। जल्दी करो कोई। कॉलिंस, नहीं, मुझे कोशिश करने दो। उसके लिए तुम अपनी जान नहीं दे सकते हो। ऑरेंज, ये नाम है उसका। वो डूब गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब तुम में इस रोग की शुरुआत हुई थी तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुंह खोलो। और मुझे सिर दर्द हमेशा ही रहता था। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं हर रात नींबू का शरबत पिया करता था। क्रू को सख्त आदेश है कि बीमार होने पर वो डॉक्टर के पास आए। मुझे लगा कि बीची पर अपने 3 दोस्तों को दफनाए जाते देख तुम्हें होश आ गया होगा। नींबू के शरबत से कोई इलाज नहीं होता है। मैं सर जॉन को निराश नहीं करना चाहता था। अच्छा, निराश नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जान दे दोगे। हम प्रोपेलर को ना घुमा पा रहे हैं, ना खींच पा रहे हैं। मिस्टर रीड को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं फंस गया है। क्या वो ब्लॉक हो गया है? जी हाँ जी, मिस्टर ग्रेगरी को लगता है कि प्रोपेलर में शायद बर्फ फंस गई है, लेकिन असलियत सुबह होने पर ही पता चलेगी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि प्रोपेलर ठीक होने पर हम रवाना हो जाएंगे। बढ़िया, तो फिलहाल आप जा सकते हैं ग्रैहम। अभी कोई इमरजेंसी नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूं। हाँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे जगा देना। मोहॉक के हाथों एल्गोक्विन की मौत। कोई परेशानी तो नहीं हुई? किस हिस्से से फ्रांसिस? हिंसा से या उनके कैथोलिक बनने से? बाद में तुमसे एक सवाल पूछना है। किसी सवाल की जरूरत नहीं है फ्रांसिस। पर बात तो सुननी पड़ेगी। ये है सर जेम्स रॉस, फर्देस्ट साउथ में। इस नाटक में तो हम वाकई हीरो नजर आ रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? और बड़े स्मार्ट भी दिख रहे हैं, है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच असली सर जेम्स रॉस मौजूद है। सर आप भी खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया जेंटलमैन, बहुत बढ़िया। आपने जॉन हार्टनेल के साथ जो किया वैसा प्लीज मेरे साथ मत करना। ये बात क्रू के भले के लिए थी। हमें जानना था कि हार्टनेल की मौत स्कर्वी की वजह से मैं हुई। ऐसी हालत में कब्र में जाना चाहता हूँ। मेरा ऑपरेशन मत कीजिए, वादा करते हैं? अगर सर जॉन ने ऑर्डर दिया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा।
शायद तुमसे आने वाले वक्त का अंदाजा हो। देखो, तुम डरो मत डेविड। ठीक है, आप सर जॉन का ऑर्डर मान लेना। मालूम है, कभी कभी जब लोग मरने वाले होते हैं तो वो कुछ अजीब बातें करते हैं। यूं लगता है कि जैसे उनके प्रियजन उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हों। हमारी परवरिश फाउंडलिंग्स में हुई थी। मैं न अपने पिता को जानता हूं, न अपनी मां को। फिर शायद फरिश्ते तुम्हें बुला रहे हों और बहुत मीठी मीठी गीत गा रहे हों। आपका मतलब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा? हाँ, सबसे पहले तुम्हें रास्ता नजर आएगा, फिर तुम जाओगे। तब तुम आवाज लगाकर बताना कि रास्ता कहाँ है। लेकिन मैं यही रहना चाहता हूँ, इसी जगह पर। तुम डरो मत डेविड। मैंने कई लोगों को दुनिया से विदा लेते देखा है। वहां बहुत शांति मिलती है। मेरी अंगूठी में बस नकली हीरा है, पर ये धातु की है। ये मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ, लेकिन ये अंगूठी मेरी उंगली से उतर ही नहीं रही है। मैं कोई चिकनी चीज लगा देता हूँ या अलसी का तेल लाता हूँ। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तब उतार लेना। लेकिन सर जॉन को मत बताना कि मैं डरा हुआ था। ये मेरा वादा है तुमसे। डरने वाली कोई बात नहीं है। हवा शांत होने के बाद से ये भौंके ही जा रहे हैं। इसने जरूर किसी को देखा है। अपने विग हटा लो। ये आवाज सुन रहे हैं आप? अपनी दूरबीन देना। हाँ, इसे गिराना मत। ये लेफ्टिनेंट इरविंग की है। हाँ ठीक है। डेविड, डेविड, डेविड। मिस्टर ब्लैंकी को जगाओ, फौरन जगाओ। नहीं, नहीं, भागिए, भागिए। ये भागने को कह रहा है। डेविड शांत हो जाओ। भागिए डेविड।
आ जाओ। एक बुरी खबर है, डेविड यंग गुजर गया है। बस यही कसर रह गई थी। उसे ढक दो और थोड़ा सा आराम कर लो मिस्टर गुड्सा। कुछ कहना था। पोस्टमार्टम सुबह करना जब लोग ऊपर जाएंगे। क्या यह जरूरी है? सर जॉन को स्कर्वी को लेकर शक पैदा हो गया है। वो जानना चाहेंगे। आखिर में कुछ अजीब सा हुआ था। वो कुछ ऐसा देख रहा था जो मुझे नहीं दिखा। उसकी नजर किसी चीज पर जमी हुई थी जैसे। हेलुसिनेशन क्या होता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? उसे बुखार नहीं था, आंखें भी ठीक ही थी। गुड नाइट मिस्टर गुड्सा। उन हिमखंडों पर बर्फ देख रहे हो? ये गर्मियों के दौरान टूटी बर्फ नहीं है, ये उत्तर की तरफ से बहकर आ रही है। ये जमी हुई बर्फ है। आसार अच्छे नहीं हैं। कल रात तापमान कितना था? बहुत कम, 20 डिग्री। एयरबस को पता है? शायद नहीं पता, लेकिन प्रोपेलर की वजह से वो रात भर जागे हुए थे। अगर सर जॉन 10 बजे तक ऑफिसर्स की मीटिंग नहीं बुलाते तो मैं बुला लूंगा। तुम हमसे भी बढ़िया काम करने वाले हो, और तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां अब तक कोई इंसान नहीं गया, कोई भी नहीं। अगर प्रोपेलर के पीछे बर्फ फंसी है और तुम उसे निकाल पाओ तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बिल्कुल। मेरे सिग्नल पर नजर रखना। एक बार खींचूं तो थोड़ी सी ढील देना। 2 बार मतलब ट्यूब उलझ गई है गनवेल में, और 3 का मतलब मुझे ऊपर खींचो। अगर सूट में पानी भर गया तो मुझे ऊपर खींचना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी भी होगा, तो आप सब लोग एकदम तैयार रहना। शायद यहां एक सर्जन भी है। सर्जन नीचे ही है मिस्टर कॉलिंस। शुरू करो। अब तुम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, और हमेशा याद रखो, ईश्वर हर कहीं मौजूद होता है। खींचो। जाने दो। आराम से।
ऊपर खींचो। इसमें तो लीवर फटने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। यहाँ स्कर्वी का नामो निशान तक नहीं है। पेट को खोलो। सब ठीक है? प्रोपेलर मुड़ गया है। एक प्लेट मुड़ा है। मैंने उसके पीछे से बर्फ निकाल दी है। अब शायद उसे घूमना चाहिए। कुछ और बताना चाहोगे? नहीं सर। बहुत बढ़िया मिस्टर कॉलिंस। ग्रैम, इंजीनियर को ये बात बता दो और टेरर को सिग्नल भेजो। कैप्टन क्रोजियर को उनके लेफ्टिनेंट्स के साथ बुलाओ। सर, हमारे सामने जो बर्फ है उसे लेकर हमें कोई फैसला लेना होगा। ठीक है। आपने कमाल किया मिस्टर कॉलिंस। वैसे मैं भी पानी में जाना चाहता था। कैसा लगा वहां पर? किसी सपने जैसा सर। एरेबस के बारे में खबर आई है। वो शिप अब भी आगे बढ़ पा रहा है, लेकिन प्रमुख शिप की कार्यकुशलता पहले से घट गई है। लेकिन कितना नुकसान हुआ है? पूरी ताकत के बावजूद सिर्फ 2 या 3 नॉट्स की रफ्तार से चल पा रहा है। यानी करीब आधी ताकत से। जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगे मौजूद बर्फ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, मोटाई में भी और मात्रा में भी। लेकिन हम शायद अब किंग विलियम लैंड के नजदीक ही होंगे और उसके बाद करीब 320 किलोमीटर का सफर करके हम वेस्टर्न चार्ट की मदद से पहेली के इस आखिरी हिस्से को भी हमेशा के लिए सुलझा पाएंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे हालात शायद हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। वाह क्या शुरुआत है। प्लीज बात जारी रखें फ्रांसिस। हमारे आगे सिर्फ बर्फ ही नहीं है, ये जमी हुई बर्फ है और आप सितंबर में इसे पार करने की बात कर रहे हैं। याद रखिए, इससे होकर हमें आगे बढ़ने में हफ्तों का वक्त लग सकता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। कुछ हफ्ते ही लगेंगे ना? तुम्हें सनडॉग दिखाई दिए हैं ना ग्राहम? तुम्हें उनकी कितनी तादाद नजर आई? 3। इस साल अभी से काफी ठंड हो गई है। मैं आर्कटिक जा चुका हूं और वो भी पैदल, और खाने को भी कुछ नहीं मिला था। कितने लोग मारे गए थे। मैं ये सम्मान से कहना चाहूंगा कि अब बस भी कीजिए फ्रांसिस। वैसे आप अपनी बात बहुत खुलकर रखते हैं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सर्दियां यहीं बिता दें? नहीं, किंग विलियम लैंड के सही आकार की जानकारी नहीं है। जैसे हमें कॉर्नवालिस लैंड मिला, वैसे ही किंग विलियम आइलैंड भी मिल सकता है। शायद इसके पूर्वी किनारे से कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन ये रास्ता लंबा हो सकता है। शायद हम इस साल यहां से निकल ही ना पाए। वजह है एरेबस का कम रफ्तार पर चलना। अगर हम अपना सारा कोयला उस शिप पर लादें जिसे कम नुकसान हुआ है, तो हम किंग विलियम लैंड के पूर्व तक पहुंच सकेंगे और सर्दियों से पहले शायद इसका चक्कर भी काट लें। हमारे पास अब यही सबसे अच्छा और इकलौता मौका है। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। एरेबस को छोड़ दें, आप यही कहना चाह रहे हैं? और अगर रास्ता नहीं मिला तो हम सभी किसी सुरक्षित बंदरगाह में महफूज रहकर पूरी सर्दियां बिता लेंगे और फिर बसंत आने पर हम पीछे हटेंगे। बेशक हम एक दूसरे से उकता जाएंगे, पर जिंदा रहेंगे। ये रास्ता मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है, लेकिन हम एरेबस को छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही टेरर को। अब अगर उसमें कोई छोटी मोटी गड़बड़ होती है तो हम मंजिल तक पहुंच ही गए। मेरी बात सुनिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सुरक्षित जगह से 200 किलोमीटर दूर हैं या 2000 किलोमीटर। अगर बर्फ जम गई और हम उसके बीच हुए तो कह नहीं सकते कि पानी का बहाव उसे किस तरफ ले जाएगा और हम इस बर्फ के बीच फंसे होंगे। हो सकता है कि हम किंग विलियम के किनारे के उथले पानी की तरफ बढ़ें और हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। जरा उन हालात की कल्पना कीजिए। मेरे एक भरोसेमंद दोस्त ने एक बार कहा था, इस जगह को हमारी बलि चाहिए। और ये दोस्त कौन है? क्या ये जनाब नाटक भी लिखते हैं? सर जॉन, मैं
मिस्टर प्लैंकी और मिस्टर रीड, इस टेबल पर बैठे हम 4 लोग ही आर्कटिक जा चुके हैं और यहां कोई नाटक नहीं हो रहा है। लोग या तो बचेंगे या वो मरेंगे। तुम्हारे गालों पर आई लाली को फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा फ्रांसिस, लेकिन हम अपनी मंजिल से सिर्फ 2 हफ्ते दूर हैं और मेरा यह मानना है कि ईश्वर और सर्दियों की मेहरबानी से हम साल खत्म होते होते सुरक्षित समुद्र में पहुंच जाएंगे, सैंडविच आइलैंड्स या उससे भी आगे। अगर आपकी बात गलत हुई तो फिर यह आत्महत्या होगी। हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि बेताबी में लोग क्या क्या करते हैं, हम दोनों जानते हैं। मैं एरेबस को कमांड करता रहूंगा, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं है तो मैं आगे रखूंगा टेरर को। बेशक वो बर्फ तोड़ने वाला शिप नहीं है, लेकिन फिलहाल वो सबसे ताकतवर है। यंग को दफनाने के बाद हम रवाना हो जाएंगे। योजना के मुताबिक हम किंग विलियम लैंड के पश्चिम से आगे बढ़ेंगे। क्या कहा? हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। Long ago in Westminster, there lived a rat catcher's daughter. हम इसे शिप पर से पानी में भी तो डाल सकते थे, ये सब किस लिए? सर, जॉन एक मजहबी इंसान है। तो मैं उन्हें अव्यवहारिक ध्यान से। मैंने कोई बहुत गलत बात कह दी क्या सार्जेंट? ताबूत के ढक्कन में ज्यादा कील लगाने चाहिए थे। रस्सियों ऊपर खींचकर कब्र भर देते हैं। मैं? मिस्टर हॉर्नबी ने कहा था आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, पर इसकी वजह नहीं बताई थी। शिकायत कर रहे होंगे। क्या हम इसे यूं ही खुला छोड़कर चले जाएंगे? तुम चाहो तो नीचे उतरकर इसे ठीक कर सकते हो। मिस्टर हिकी, अब तुम फैसला करो। मिस्टर हिकी, इसकी जरूरत नहीं है। सार्जेंट टोजर कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने इसके पिता के जज्बात को ध्यान में रखकर किया है। अब मुझे ऊपर खींचोगे? जीसस ने थॉमस से कहा, तुमने क्योंकि मुझे देखा है इसलिए मुझ में आस्था रखते हो, लेकिन वो ज्यादा आशीषित हैं जो मुझे देखे बिना ही मुझ में पूरी आस्था रखते हैं। आज डेविड यंग जीसस की शरण में गया है, कल हम जाएंगे। अब वो पल आ गया है कि हम पूरी हिम्मत और शान के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। मैंने एक रास्ता तय किया है, दक्षिण पूर्व की तरफ। एक पखवाड़े में ही हम नॉर्थ अमेरिकन मेनलैंड पहुंच जाएंगे जेंटलमैन। तो अब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की आखिरी और बेहतरीन कोशिश शुरू करनी चाहिए ताकि हम अपने दौर के सबसे महान खोजी बन सके। वापस लौटने पर हमें अपने प्यार करने वालों की तरफ से प्यार भी मिलेगा और सम्मान भी। तो अब आगे बढ़िए।
ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। पूरी ताकत से काम कीजिए, मंजिल मिलेगी। धीरे धीरे, यस सर। आराम से। सब लोग पीछे हट जाओ। चलो सब पीछे हट जाओ, जल्दी। ईश्वर हमें सुरक्षित आगे ले जाएंगे। देखते हैं सुबह क्या होता है। आइस एंकर ऊपर खींच लो, अब आगे बढ़ सकते हैं। सर। पोजीशन का अंदाजा बहुत ध्यान से लगाना मिस्टर रीड। मैं जानना चाहता हूं कि हम किंग विलियम लैंड से कितनी दूर हैं। जी सर। जब लोग खाना खा लें तो उनसे कहकर पाल खिंचवाना शुरू कीजिए। मिस्टर ग्रेगरी, आप सर्दियों के लिए इंजन को बंद करना शुरू करें। और उससे भी जरूरी बात, आप सब खुश नजर आए। जेंटलमैन, समझे आप लोग? हालात मुश्किल तो होंगे, लेकिन यही तो हमारा काम है, क्वीन और कंट्री के लिए एडवेंचर करना। और एडवेंचर भी एकदम अनोखा। आपको बाकी सबसे यही कहना है।